हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। फ्रेंड्स, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 8 अप्रैल को होने वाली है। सो आपके पास सिर्फ एक हफ्ते का समय बच गए हैं। तो अगर आप अपनी अच्छी तैयारी चाहते हैं तो आप ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल RCT एकेडमी को। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जनरल साइंस का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपका प्रश्न है कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो ये आपका हिरन की होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये आपका विद्युत। नेक्स्ट जो प्रश्न है 4 नंबर वो है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत प्रेस का जो आविष्कार किया था वो किया था हेनरी सीले ने किया था। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्या कारण है कि खाना जल्दी पक जाता है? तो खाना जल्दी इसलिए पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का जो क्वथनांक है वो आपका बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन की नियम की बात करें तो ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। क्या है? तो ये आपका गंधक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि उगते व डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि विचलन की बात करें तो लाल रंग का विचलन सबसे अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज जो की थी वो हेनरी बैकरल ने की थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इनकी जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो होगी 5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो ये आपका एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो ये आपका विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो ये आपका 8 मीटर प्रति सेकंड की ओर से प्रतीत होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला जो प्रश्न है वो है ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे उपधातु कहलाते हैं। धातु और अधातु के गुण जो पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 17 नंबर कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें तो ये आपका थियोफ्रेस्टस है। निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल करें तो ये आपका इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकीर लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग जो है वो क्या होगा, तो वह बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर क्या होगी, सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी, तो ये सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है कि पलायन वेग है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो उसका आवर्त 2% बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है 23 नंबर वो है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, तो झूले का जो आवर्तकाल होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उसमें कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है, यह किसके कारण संभव है, ये आपका अनुनाद के कारण जो है संभव है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, तो वेंचुरीमीटर से की बात करें तो जल के प्रवाह की दर को मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा कितने का, 12 घंटे का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए, तो ये आपका स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो 2% घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि दाब का मात्रक है, तो दाब की मात्रा की बात करें तो ये आपका पास्कल है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री के। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ये आपका ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में आपका 7 रंग होते हैं जिसमें होते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी इसको संक्षेप में बैजानी पीनाला कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, तो ये आपका 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है, तो प्राध्वनिक विमानों की चाल करें तो यह ध्वनि की चाल से अधिक होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये आपका हिप्पोक्रेटस का। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो आपका इंजन को ठंडा रखता है। मनुष्य के शरीर के ताप होता है कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु क्या होगी? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या होता है? तो लेंस उत्तल होता है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कैसा होगा? अवतल होगा। जबकि अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई देगा तो लेंस कैसा होगा? उत्तल होगा। याद रखिएगा। तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाने की बात करें तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो आपका अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के नियम के कारण टिमटिमाते हैं। वही अपवर्तन के नियम की बात करें तो अपवर्तन की 2 नियम हैं। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण की बात करें तो ये आपका न्यूट्रॉन जो है ये आपका आवेश रहित कण है, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है? तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो कहलाता है वो शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक की बात करें तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई जो होगी वो 4 मीटर होगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है वो आपका डायोप्टर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है? किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आपका रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर निर्धारित है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर कि न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका वो सत्य है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, यह आपका सत्य हो जाएगा। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परावर्तन का विरोध करता है? तो यह आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। लेंसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए उसको लेट दे जाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए वो जो है सो चिपक जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो है आपका कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो आपका प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आपका हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है आपका बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ये आपका ट्रिप्सिन है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर कि उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है,
लोग जहाँ लोग पीड़ित होते हैं, तो उसकी नाम है बेरी बेरी से। कौन सी? बेरी बेरी रोग से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मांसपेशियां में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो आपका लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियां में एकत्रित हो जाती है तो थकान महसूस होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपका सिलिकॉन की बनी होती है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है आपका मुख अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो उसकी छाया पर जो बनेगी वो अनंत पर बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 नंबर कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह कहलाती है जिंक। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपका ये जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया वो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया। कार्य का मात्रक है, तो कार्य की मात्रक की बात करें तो यह आपका जूल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो ये आपका तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ जो कहलाता है वो आपका यौगिक होता है। नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो उस उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर कि कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि का चाल क्या होगी? तो ध्वनि का जो चाल होगी वो 332 मीटर पर सेकंड होगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका समय का मात्रक नहीं है। प्रसेक इकाई है किसकी? तो आपकी दूरी की। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो शीशा। शीशा जो है आपका ये धातु है फिर भी ये आपका जो है ये विद्युत का कुचालक है अपवाद स्वरूप। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो आपका ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो जो होगा हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलने लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? तो पृथ्वी पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है कितना? 4 डिग्री सी पर। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके जो है वेग क्या होंगे? समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया जो है वो आपका एक यौगिक है। नेक्स्ट आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया जो है ये आपका एक यौगिक है। यंग प्रत्यास्थात गुणांक का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला किसकी मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है
वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो आपका जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका शैवाल का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी में किया जाता है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई जो है वो आपका जूल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 में जो है आपका मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रासव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।